हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी के रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई देने वाली हूं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैम आपने कहा था सितंबर में क्रैनियम सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक द एयर सीरीज़ की भी शूटिंग ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब ये पूछ रही हैं क्रैनियम सीरीज़ की शूटिंग का क्या हुआ। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है, एक्टर के शेड्यूल की वजह से या फिर प्रोडक्शन हाउस के कुछ काम की वजह से कुछ चीज़ें लेट भी हो जाती है। मतलब कि सीरीज़ की शूटिंग की बात ही मैं कर रही हूँ। मैं जितना जानती हूँ, एक बार क्रैनियम सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने 2-3 महीने पहले ही कहा था क्रैनियम सीरीज़ की जो शूटिंग है वो सितंबर में ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर था, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी या फिर क्या हुआ होगा उसके बारे में तो बताया नहीं गया है। पर देखते हैं, सितंबर तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रहे हैं, ये बांग्लादेश से हैं और पहली बार कमेंट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इनका क्वेश्चन है, द एयर सीरीज़ कब तक रिलीज़ होगी, किस महीने में रिलीज़ होगी। देखो, जितना मुझे पता है अंदाज़न 2026 के फर्स्ट मंथ या फिर सेकेंड मंथ को ही रिलीज़ हो जाएगी। पर हाँ, अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं बताया गया है, इसका डेट नहीं बताया गया है और ना ही कौन से मंथ में रिलीज़ होगा उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हाँ, 2026 में पहले ही रिलीज़ की जाएगी, ज़्यादा लेट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले तो ये पूछ रहे हैं, बेकी की जो मॉम डैड है वो एयरपोर्ट पर बेकी को छोड़ने के लिए जाते हैं, बाय कहने के लिए जाते हैं, तो उसमें गलत क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, फ्रेंड का जो 8 सितंबर का इवेंट था उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। तो पहली बात जो आपने ये लिखा है, बेकी के मॉम डैड उसको एयरपोर्ट में छोड़ने जाते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये बात जो ट्रोल करते हैं, ट्रोलर्स को ये बात कौन बताए। उनको सिर्फ हेट करना ही आता है और लोगों को बुरा बोलना आता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। और दूसरी बात जो आपने ये लिखा है, फ्रेंड के 8 सितंबर के इवेंट के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया है। दरअसल उस इवेंट में एक फैशन ब्रांड का ही कुछ चल रहा था और उसमें फ्रेंड ने कुछ खास नहीं कहा था, ना सीरीज़ के बारे में कहा था और ना ही कुछ और, इसीलिए ही मैंने कुछ खास बताया नहीं। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो जितना मुझे पढ़कर समझ में आया है, ये लिख रही हैं 3-4 महीने पहले ही इन्होंने फ्रेन और बेकी को फॉलो करना स्टार्ट किया है। और ये पूछ रही हैं, फ्रेन और सेंग का रिलेशन था, तो क्या अब भी फ्रेन सेंग के साथ रिलेशन में है और क्या उन दोनों के बारे में बेकी को पता था, ये सब कुछ जानना चाहती हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन जो आपने किया है ये फर्स्ट टाइम कर रही हैं, इसीलिए मैं आंसर दे रही हूँ, बट आप ये क्वेश्चन दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। इस बात के बारे में बात करके कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मैं जितना जानती हूँ उतना बताने की कोशिश करती हूँ। 2023 में एक वीडियो आया था अगस्त मंथ में, जहाँ पर फ्रेन और सेंग साथ में नज़र आ रहे थे। तो वहाँ पर लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि दोनों रिलेशन में हैं। और फ्रेंड ने भी एक वीडियो में बोला कि वो जो लड़की है वीडियो में वो खुद ही है। उसके बाद सबने यही बोला कि वो दोनों रिलेशन में है। और फिर बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा फ्रेंड को, उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। और सेंग ने भी कहा उस वीडियो में जो लड़का है वो खुद ही है। तो उसके बाद जो भी चीज़ें होनी थी वो तो हो गया। पर आप जो ये लिख रही हो बेकी को क्या पता था या नहीं था, इसके बारे में क्लियर नहीं पता है, क्योंकि बेकी इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं और ना ही फ्रेंड इस बारे में कभी बात करते हैं। तो मुझे जितना पता है, फ्रेंड और बेकी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो शायद बेकी को पता होगा। मैं शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में क्लियर पता नहीं है। और उसके बाद 2025 में एक टॉक शो में, आप इंटरव्यू भी कह सकते हो, वहाँ पर फ्रेंड ने खुद बताया है उसके जो पास्ट लाइफ था, जो भी हुआ था उससे वो मूव ऑन कर चुकी है। और उसके बाद कोई भी फैंस अगर फ्रेंड से पूछता है रिलेशन के बारे में, तो वो कहती है कि वो अभी सिंगल है। बाकी तो फ्रेंड को ही पता है उसके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से जो फ्रेंड कहती है हमें उस पर बिलीव करना चाहिए।
वो तो अभी यही कहती है कि वो अभी सिंगल है। और वैसे भी जब उसकी शादी होगी या फिर जब वो अपने रिलेशन के बारे में बताएगी, हम सबको पता चल ही जाएगा कि वो किसके साथ रिलेशन में है, किसके साथ शादी करेगी, उसके लाइफ में क्या हो रहा है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे भी और जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबको, प्लीज़ आप ये क्वेश्चन दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड का पास्ट है, तो इस बारे में जानकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये आखिरी बार ये बात बोल रही हूँ, प्लीज़ फ्रेंड और सेंग के बारे में दोबारा क्वेश्चन मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड और बेकी के रिलेशन के बारे में। ये पूछ रही हैं, फ्रेंड और बेकी क्या सच में जीएफ है, मतलब क्या गर्लफ्रेंड है? तो देखो, उन दोनों को साथ में देखकर ऐसा ज़रूर लगता है, उन दोनों के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है, पर इस बारे में फ्रेंड और बेकी ने कभी भी क्लियर नहीं बताया है। जब वो बताएंगी तभी ही पता चल पाएगा। अभी मैं यही कहूँगी, जब वो दोनों अपने रिलेशन के बारे में बताएंगे या फिर जब उनकी शादी होनी होगी तभी ही हम सबको पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को एक बार प्रॉमिस रिंग पहनाई थी, तो वो प्रॉमिस क्या है? तो सच कहूँ तो इसके बारे में मुझे क्लियर पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कभी तक कोई बात तो नहीं किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर बता देती। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैं फ्रेंड बेकी ही आपके फेवरेट कपल हैं। बिल्कुल, फ्रेंड और बेकी ही मेरे फेवरेट जीएल कपल है। मैं दूसरे कपल को देखती हूँ, बट फ्रेंड और बेकी जितना मुझे अच्छे लगते हैं ना, कोई भी उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी बात करूँ ना, उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वो रियल हैं, पर फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं है। बट देखकर उन दोनों को सच में ऐसा लगता है कि वो दोनों रियल हैं, और मैं दिल से ये चाहती हूँ कि वो पूरे लाइफ कपल बन के ही रहे। बाकी तो क्या होगा फ्यूचर ही बताएगा। किसी ने दरअसल मुझे क्वेश्चन किया था, आपके फेवरेट जेल कपल कौन है? तो मैंने सबसे कहा था, आप सब कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है मेरे फेवरेट जेल कपल कौन है? तो ढेर सारे कमेंट आए थे कि मेरे फेवरेट जेल कपल हैं फ्रेंड और बेकी। तो आप सब पूरी तरह से करेक्ट है, मेरे फेवरेट कपल फ्रेंड और बेकी ही हैं। नेक्स्ट कमेंट है, ये लिख रही हैं, मैम लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? तो देखो, मेरे हिसाब से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, इसीलिए ही प्रॉब्लम्स है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, तो हमें शायद खुशी के एहसास ही नहीं होते। आप सोचो, ऑलवेज़ अगर हमें सिर्फ खुशी ही मिलेगी तो शायद हमें पता ही नहीं चलेगा खुशी की वैल्यू क्या होती है। अगर ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जो खुशी आती है ना लाइफ में, तभी हमें पता चलता है खुशी की अहमियत क्या होती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही मानती हूँ। बट हाँ, अगर कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से अच्छे से लड़नी चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आखिरी कमेंट है, मेंबरशिप कैसे लेना है? तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जब आप मेरे वीडियो को देख रहे होते हो तो नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब और थैंक्स लिखा होता है। तो जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसके पास ही जॉइन लिखा होता है। अगर आप उस जॉइन को ओपन करने की कोशिश करोगे तो आप वहाँ से मेंबरशिप ले सकते हो। तो आप ट्राई कीजिए, शायद हो जाएगा। पर मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बना दूँगी, आप सब मेंबरशिप कैसे ले सकते हो। और एक बात, आप सबको अब जितने भी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो हैं रात के 8 बजे देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर देखना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सबका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर सकते हो। अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।